लेकिन साथियों, इस बार चुनाव की घोषणा हो गई है और 6 तारीख तक आपके लिए हम लोग काम करते रहे। 6 अक्टूबर तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कैसे बढ़े इसकी चिंता करते रहे। लेकिन अब आपको तय करना है, एक तरफ विकास है और दूसरे तरफ विनाश है साथियों। और इसलिए कहता हूं विनाश है। याद कीजिए 2005 के पहले की भी सरकार को आपने देखा है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में कहीं सड़क नहीं था। यदि इस गांव में भी आना पड़ता था तो लोगों को भर जंगा कागा में होकर नदी में पैदल चलकर आना पड़ता था कि नहीं आना पड़ता? स्थिति यही थी और यह पूरे बिहार की स्थिति नहीं था। यह किसी एक गांव का नहीं था। सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए साथ, उन्होंने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने 2015 में कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और आज हमें गर्व है कि जिस प्रदेश में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन है। और इस बार जब अगस्त महीने में 1 जुलाई से हम लोगों ने तय किया कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, तो 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल इस बार जीरो आया और पैसा उसको नहीं मिल रहा। क्योंकि हमारी मां बहनों के बीच में जब लोग संवाद शुरू किए साथ, तो बहनों ने कहा कि हमारे बिजली बिल लग रहे हैं। हमारे गांव में जो हमारी सास ससुर जो बुजुर्ग हैं, इसको वृद्धा पेंशन बहुत कम मिलता है, विधवा पेंशन बहुत कम मिलता है और दिव्यांगजन को पैसा कम मिलता है। तो आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया कि इस बार कई लोगों ने डिमांड किया कि इसको पूरा कर दीजिए। किसी ने कहा 800 कर दीजिए, किसी ने कहा 1000 रुपया कर दीजिए। लेकिन मोदी जी नीतीश जी ने कहा हम 1000 रुपया नहीं, 1100 रुपया सीधे उनके खाते में देने का काम करो। और याद कीजिए इस देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। वो कहते थे कि जब हम पैसा भेजते हैं 100 रुपया तो गरीबों को 15 रुपया मिलता है। लेकिन मोदी जी ने जनधन अकाउंट खुलवाया साथियों, आपके अकाउंट में सीधा ट्रांजैक्शन होने लगा। और जब हम लोग पटना से 1100 रुपया भेजते हैं, 1 करोड़ 12 लाख परिवार को सीधे उनके खाते में 1100 रुपया आता है, पटना से सीधे चलता है और सीधे आपके बैंक में पहुंचता है। कोई बीच में पैसा नहीं ले सकता। ये स्थिति बदल। लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया। आप सोचिए, जो बहन आज मां बन चुकी है, आज से 20 साल पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की। और वो बेटी उस समय 10 साल से 15 साल की थी, उसको साइकिल दिया, पोशाक दिया और कहा कि बेटी मैट्रिक पास करो 10,000 रुपया देंगे, इंटर पास करो 15,000 रुपया देंगे, ग्रेजुएशन पास करो 25,000 रुपया देंगे। आज वही बेटी मां बन चुकी। आज 30 से 40 वर्ष की उम्र की वो बेटी आज मां बन चुकी। अब उसको नीतीश जी ने कहा है अब तुम लखपति बनो। मोदी भैया ने कहा है लखपति बनो। उसको 2,10,000 रुपया 10,000 रुपया का पहला इंस्टॉलमेंट उसके खाते में देने का काम किया। और कुछ राजद वाले लोग लालटेन का युग तो खत्म हो गया
लालटेन जलाते हैं क्या? बेलर में चले थे नहीं ना। अब तो लालटेन बुझ चुका है, लालटेन वाला घूम रहा है, किसका कुछ अता पता चलेगा क्या? नहीं ना। तो साथियों आप सोचिए, लालटेन का युग खत्म हो गया, लालटेन वाला लोग कह रहा, और जिस पंजे से 55 वर्ष तक इस भारत को लूटने का काम कांग्रेस ने किया, उस दोनों पार्टी कह रहा है कि ये जो 2,10,000 रुपया का योजना, मुख्यमंत्री महिला योजना शुरू हुआ है, ये सूद समेत वापस लिया जाएगा। एकदम मैं गारंटी देता हूं, आप एकदम हमारी जो बहनें 1,21,00,000 बहनों को 10-10 हजार रुपया उसके अकाउंट में दिया गया है, मैं गारंटी देता हूं एक भी रुपया आपको वापस नहीं करना है, मैं आपके खाते में डालने का चाहता। मैं बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं बिहार की स्थिति को समझता हूं साहब। मैंने वो बिहार भी देखा जब बिहार में 6,000 करोड़ का बजट था, और जब झारखंड बट रहा था तो अपने सीने पे पत्थर रखकर वोट किया था साहब। 325 विधायकों में से 3 विधायकों ने विरोध किया, लेकिन क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हम झारखंड राज्य बनाएंगे, और राज्य बना। बगल में जब पहले हम लोग गुजरते थे 5 से 10, याद कीजिए 2000, जब 2000 में बिहार बटा, 2000 से लेकर 2006-07 तक जब झारखंड घुसते थे तो लगता था कि अलग राज्य में आ गए हैं। लेकिन 2006-07 के बाद जब आपने एनडीए की सरकार बनाना शुरू किया तो लोग बिहार आते हैं तो उनको लगता है कि हम कुछ दूसरे राज्य में आ गए। ये बदला हुआ बिहार। और साथियों आप समझिए, आज यहाँ 4 लेन बन रहे हैं, गंगा जी से जल लाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आपके खेतों तक सिंचाई पहुंचाना है, आपको शुद्ध पानी देना है, शुद्ध पीने के लिए जल देना है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लगभग 2,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्चा किया है, और ये काम शुरू हो गया। अब सारे जगह पर इसका काम का ऑपरेशन चालू है, और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 वर्षों में गंगा जी का पानी हलमना डैम पे गिरना शुरू हो जाएगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। और आप सोचिए, अब सुल्तानगंज से देवघर, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे वो 4 लेन हो, हम लोग सोचते थे, इतिहास के पन्ने में सोचते थे हमको 4 लेन बनाना है। हमने देखा, बहुत प्रयास किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस विशेष तौर पर लाखों लोग, करोड़ों लोग, और आपके तो घर के बगल से करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, और आप समझते हैं पूरे देश से लगभग 2 करोड़ लोग इस इलाके में बोल बंद करते हुए आपके इलाके से बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, भूल नहीं करना। एक तरफ रुपया घूम रहा, 2 बार हम लोगों ने उसको सांसद बनाया, लेकिन दोनों बार वो बिहार और बांका की जनता के साथ दगा करते रहा। इस बार भी मैं नहीं चाहता था टिकट देना, मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने दिया। लेकिन आज की स्थिति आप समझ लो, बेटा को लेकर लालटेन में घूम रहा, एकदम स्पष्ट नहीं है। बैनर की जनता से आग्रह करने आया हूं, एक वोट तीर छाप के निशान पर मनोज यादव जी को देने का काम किया। और क्योंकि यदि आप भारत को एक मजबूत राज्य बनाना चाहते हो, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्यों बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, आज लगभग 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट में पेश करता है, उसमें 70,000 करोड़ हम देते हैं, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, जिससे हम बिहार का विकास करते हैं। हम यहाँ एक्सप्रेस वे भी बना रहे, जिसमें मोदी जी
लगभग 40,000 करोड़ रुपया देंगे, जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा और इस बाका के बीचों बीच जाकर आपको यहां से, अभी तक आप सोचते थे कलकत्ता कैसे जाएगा, यही है ना, हमारे बगल में तो कलकत्ते हैं, या पटना है, देवघर है, देवघर जाने के लिए तो रास्ते बने हैं। लेकिन साथियों, ऐसा भी दिन आने वाला है और हम लोगों ने स्ट्रेस तय कर दिया, रास्ते तय कर दिए। हम बांका जिला से ऐसा सड़क बनाएंगे जो अगले 5 घंटे में आपको कलकत्ता पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए स्वर्णिम विकास के लिए और बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। अभी जीएसटी का बजट उत्सव मनाया गया। आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमको यह दायित्व दिया था साथ। मैं जब वित्त मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग दिया, तो हमारे जो वित्तीय प्रबंधन का काम शुरू किया, तो आदरणीय मोदी जी ने हमें जीएसटी के कमीशन का चेयरमैन बनाया। और जीएसटी चेयरमैन का जब मैं बना तो उन्होंने कहा जीएसटी घटाओ। 4 तरह के स्लैब थे साथ। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी आपको 31%, 31.5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने इसको घटाकर 28% किया। और इस बार जब मैंने बजट ये रिपोर्ट जमा किया साथियों, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस 4 तरह के स्लैब थे, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% टैक्स, 28% टैक्स, मैंने स्लैब जमा किया कि 12% टैक्स को घटाइए, खत्म कीजिए। लेकिन मोदी जी ने हमको कहा कि 28 को भी जोड़ो, इसको भी अध्ययन कराओ। और आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी ने स्वदेशी अभियान जो बापू ने शुरू किया था, जो 28% टैक्स था, उसको खत्म करके अब सिर्फ और सिर्फ 18% और 5% टैक्स रहने दिया। अभी आप मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो पहले 1 लाख रुपया में जो मोटरसाइकिल खरीदते थे उसमें 10,000 रुपया का छूट हो। कोई यदि रोटी खरीदता था उसको 5% का टैक्स देना पड़ता था। रोटी हो, पराठा हो, ब्रेड हो, अब सारे चीजों का टैक्स फ्री करने का काम हमने किया। आप सीमेंट खरीदते थे 28% टैक्स देना पड़ता था, हमने उसको घटाकर 18% टैक्स किया। इसलिए साथियों, मोदी जी चाहते हैं कि भारत का संविधान बदले और आगे देश और दुनिया में भारत का डंका बजे। ये तभी बजेगा जब आपकी ताकत हमको मिलेगा। आपकी ताकत जदयू के तीर छाप के निशान पर मिलेगा। और कल तक सोने की चिड़िया भारत का लाता था। लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने और महान सम्राट अशोक ने देखा था और पूरे देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का काम किया। लेकिन आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आया, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेंगे। और आज देखिए दुनिया में दहाड़ रहे। हम पहले 11वें स्थान पर दुनिया में थे अर्थव्यवस्था में, आज घटकर हम 4थे स्थान पर आ गए। और आज दुनिया में हम अमेरिका से नहीं डरते। अमेरिका 100% टैक्स लगाता है, तब भी हम पीछे नहीं हटते। अभी पाकिस्तान को साथ दे रहा था कहीं पे, लेकिन मोदी जी ने कहा हम तो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी हालत को खराब कर देंगे। और आपने देखा उसने रॉकेट चलाया, उसने अस्त्र चलाया, शस्त्र चलाया, लेकिन मोदी जी ने बर्दाश्त खड़ा कर दिया और एक तरह से पूरी व्यवस्था खड़ा कर दिया कि एक तरफ से वो लोग रॉकेट छोड़ता था और इस तरह से एक तरफ से जैमर लगा दिया, उधर से रॉकेट छोड़ता था और रॉकेट के जगह पर जैमर लगा था। तो जैसे
हम लोग दीपावली में नहीं छुरछुरिया बम छोड़ते हैं, उसी तरह पाकिस्तान का लोग रॉकेट छोड़ता था और जैमर लगाकर उसके सारे रॉकेट को हम लोगों ने छुरछुरिया बम बनाने का काम किया था। इसलिए आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। आगे भी, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और पहली बार तारापुर लड़ रहा हूं। आप लोग तारापुर जाते हैं, संग्रामपुर जाते हैं, बेला जाते हैं, सब लोग देखिए एक एक सीट जरूरी है। मनोज हमारा छोटा भाई भी है और इसको जिताना भी है। आप लोगों से विशेष तौर पर इसी के लिए आग्रह करने आया, तो एक एक वोट दीजिएगा ना। देखिए मां काली का स्थान है और इसमें हम लोग मनोज को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए जिताइएगा ना, पक्का ना? माला पहनावे ना इसको, पक्का पहनावे, जिता के भेजिएगा, जिता के भेजिएगा तभी हम लोग सरकार में आएंगे, ध्यान रखिए। और महिला लोग से विशेष तौर पर पूछेंगे, आप लोग जिताइएगा ना, पक्का? देखिए आपको उद्योग लगाने के लिए मोदी भैया और नीतीश भैया ने आपको बढ़ाया है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, सब योजना चलाया है। इसलिए तमाम लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करते हुए कि आप मनोज जी को जिताइए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। तो माला पहना रहे हैं, एक बार जोर से ताली बजाइए और मनोज जी को माला पहनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।